हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सैनवांग अफेयर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयंग है वो बोल रहा था कि शिनचैन तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। तो शिनचैन बोलता है कि क्योंकि तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। बोलता है ये दोनों एक दूसरे को हक करके रखे थे। और हमारा शिनचैन बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं डीएनए टेस्ट करवा रहा हूँ और तुमने रोका भी नहीं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। बोलता है, उसको दूर करता है खुद से। तो सूर्यांग बोलता है कि अरे यार देखो, मैंने अपने कॉलीग से जब पूछा कि रिपोर्ट आ गई है क्या, टेस्ट करवाने के लिए दे दिया है क्या, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आ भी गई है और घर में पहुंचा दी भी गई है। और नहीं तो मैं रोकना चाहता था, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोल के। और फिर कुछ टाइम बाद ना लांसान का मेरे पास कॉल आया। लांसन ने बोला कि तुम आ जाओ हमारे घर, सिंचन आने वाला है, वो परेशान है किस वजह से पता नहीं। अगर तुम्हें जानना है कि उसको क्या परेशानी है तो आ जाओ। तो मैं आ गया। उसके बाद मैंने सारी बातें सुनी और मुझे ना पहले तो बहुत गुस्सा आया था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे तुम पर यकीन है, तुमसे प्यार है। मैं मैं तुम्हें मैं क्या तुम्हें ये फ़ील नहीं करवा पा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पर यकीन करता हूँ बोल के मुझे खुद पर ही भी गुस्सा आ रहा था और तुमसे भी नाराज़ हो रहा था मैं। लेकिन जब तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारा डर सुना कि तुम मुझे खोने से डरते हो, तो शिनचैन, हाँ, मैं पहले गुस्सा था लेकिन अभी नहीं हूँ। और एक बात, मैं तुम पर आँख बंद कर कर भरोसा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे बोलोगे कि यहाँ से कूद जाओ, वो जो कोई भी जगह हो, मतलब खाई हो, कुआँ हो, जहाँ से भी तुम कहोगे कि कूद जाओ, मैं ना तुम्हें कुछ भी बिना पूछे कूद जाऊँगा उस जगह से। वहाँ पर कुआँ हो, खाई हो या फिर नॉर्मल जगह हो, मैं कूद जाऊँगा। क्योंकि मुझे यकीन है तुम पर कि तुम मुझे जानबूझकर कभी तकलीफ नहीं पहुँचाओगे, हर्ट नहीं करोगे और मुझसे तुम प्यार करते हो और किसी और को नहीं अपनाओगे, ये यकीन है मुझे तुम पर। तो शिनचैन बोलता कि इतना ही यकीन करते हो मुझ पर तो मुझे माँ क्यों नहीं किया अभी तक। तो सुयंग बोलता कि तुम प्रेग्नेंट हो ना शिनचैन, और अभी तुम्हें मार्क किया ना तो पेन होगा तुम्हें, और तुम प्रेग्नेंट हो इस हालत में, ये सब अच्छा नहीं है। बेबी आ जाए उसके बाद कर दूंगा तुम्हें मार्क्ड, पक्का प्रॉमिस। तो शिनचैन बोलता है ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। तो सुइयां बोलता है कि अरे यार, तुम पर पूरा यकीन है मुझे, और ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें अभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना, तो मुझे माफ़ कर दो अभी। तो सुइयान बोलता है बात तो सही कह रहे हो, बोलता है और सुइयान के गर्दन पर ना बाइट कर देता है, मतलब ओमेगा बाइट दे देता है। और सुयंग ना उसको ज़्यादा पेन नहीं हुआ था। और सुयंग बोलता कि हाँ, तुम्हारी तसल्ली हो गई अभी। तो सिंचन बोलता कि हाँ हो गई, बोलता है। उसके बाद कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुयंग। तो सुयंग बोलता है कि मैं भी करता हूँ तुमसे प्यार, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ऐसे क्यों बोले जा रहे हो। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है, नहीं बोलूँगा, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग वहीं पर थे। फिर रात को ना सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं, सो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे जो सिचैन और जैमसंग है ना, वापस घर आ जाते हैं अपने हनीमून मनाकर। और फिर अपने अपने काम पर सब लोग लग चुके थे। हमारा जैमसंग ऑफिस संभाल रहा था, सिचैन हॉस्पिटल, और लैंसन ना विंग को संभाल रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और दिन बीते जा रहे थे। और ऐसे ही ना मतलब कुछ टाइम बीत जाता है और हमारे लांसन की ना अचानक से हेल्थ ठीक नहीं रह रही थी। मतलब उसको अचानक से सिर दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था, ऐसा टाइप। तो हमारा लांसन सोच रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट करता है तो उसका पॉजिटिव आता है। तो हमारा लांसन भी लाइक मैं मैं मॉम बनने वाला हूँ बोल के वो बहुत खुश हो जाता है। बाथरूम से बाहर आता है और विंग को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि विंग विंग विंग।
तुम डैड बनने वाले हो, मैं मॉम बनने वाला हूँ। विंग विंग विंग, तुम कितने खुश होते ना ये सब जानते तो, तुम उसमें होते तो मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है। विंग मैं क्या करूँ बोलता है, और ना विंग के होंठों पर ना किस कहता है। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है, अभी वो अपने सपनों की दुनिया में था, तो अभी वो इमेजिन कर रहा था कि लैंसन आया, विंग को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, विंग उछल रहा है वहाँ पर, लैंसन को हक कर रहा है, उसके फोrehead पर किस कर रहा है, और उसके टमी पर ना अपना कान लगा के सुन रहा है और बातें कर रहा है बेबी से कि बेबी तुम मतलब अब हमारे पास जल्दी आ जाओगी ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, तुमसे प्यार करना है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। ये सब उसके सपने में चल रहा है, और हमारा जो लैंसन है इधर उछल रहा था, मतलब खुश, बहुत ज़्यादा खुश था वो, बहुत हैप्पी था। और फिर हमारा लाजम बताइए, विंग होश में आ जाते तो तुम्हारा क्या होता, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ ना, हमारा बेबी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना तुम्हें, क्योंकि हमारा बेबी आने वाला है हम दोनों का, बोल के वो खुश हो रहा था, थोड़ा थोड़ा उदास भी हो रहा था। लेकिन फिर वो ना खुद को शांत करता है कि उछलना बंद कर तू, तो प्रेग्नेंट है बोल के ऐसा खुद को ही बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लैम्स है ना वो सोच रहा था कि घर वालों को कैसे बताऊँ, सिंचन की बात तो सही हो रही है यार, सिंचन को पता लगेगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं, मुझे छेड़ेगा, मैं क्या करूँ अभी बोल के वो सोच रहा था, स्माइल कर रहा था और बैठा हुआ था। तो हमारा जो चंगचंग है वो आता है लाजन के रूम में, क्योंकि लाजन चीखा था, खुश हो रहा था। तो हमारे चंगचंग को अजीब लगता है क्या हो गया, क्योंकि पास ही वाले रूम में वो रहता है ना, उसका रूम और सिचन का है। तो हमारा जो चंगचंग है वो आता है, और चंगचंग बोलता है कि सुबह-सुबह आपको क्या हो गया साऊजी, चिल्ला क्यों रहे थे? काका ठीक है ना? तो लाजन बोलता है कि तेरा काका तो ठीक है, पता नहीं मैं कितने दिन तक मतलब अच्छा रहूँगा, मेरी सेहत खराब होगी, क्या होगा? तो वो खुश होके बोल रहा था। तो हमारा जो चंगचंग है वो बोलता है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप खुश क्यों हो रहे हो? तो लाजन बोलता है कि अरे यार सुन ना, तो हमारा चंगचंग बोलता है कि बोलो ना। तो हमारा लांसर बोलता है कि एक्चुअली ना मैं प्रेग्नेंट हूँ बोलता है वो ना ऐसा बोलता है, और ना वो समझ नहीं पा रहा था कि और क्या बोलूँ, और इधर जंग जंग भी लाइक क्या बोल के वो उछल पड़ा था और कहते क्या क्या, मतलब सच्ची 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 आप प्रेग्नेंट हो, मतलब मेरे मेरे काका का बेबी आने वाला है बोल के वो उछल पड़ा था, और कहते कि वाह ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, चैन को मैं अभी कॉल करूँगा, अभी अभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे हैं, मैं अभी बुला लेता हूँ यहाँ पर बोलता है। और हमारा जंग ना सिचैन को कॉल करता है और कहता है कि सिचैन घर आओ जल्दी से, घर जल्दी से आओ, और मिठाई लेकर आना, और मतलब कुछ स्वीट्स लेकर आना, अगर मिठाई नहीं लाए ना तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, जल्दी आओ बोल के वो उछल रहा था, खुश हो रहा था, पागल हो चुका था वो। उसके बाद ना हमारे सिचैन जो थे घर से बाहर निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जैसे का जैसे ही कॉल आया वो बेचारे मतलब गए दुकान में, मिठाई खरीदी, और फिर वो वापस आ रहे थे और कह रहे थे कि ये इसको क्या हो गया, मतलब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्या विहिंग हाउस में तो नहीं आ गया ना, बोल के ना वो खुश थे कि कुछ अच्छा तो हुआ होगा, नहीं तो मिठाई का ही मंगाता ऐसा। फिर हमारा जो जंग है ना वो वेट कर रहा था कि सिचन कब आएंगे, सिचन कब आएंगे, सिचन कब आएंगे, और सिचन ना आते हैं और जंग को पुकार रहे थे कि जंग तुम कहाँ हो, तो जंग चिल्ला कर बोलता कि मैं गगा के रूम में हूँ, जल्दी आओ। तो सिचन ना दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो, मिठाई क्यों लाने के लिए बोला तुमने। तो हमारा जंग बोलता कि एक्चुअली ना तुम अंकल बनने वाली हो और मैं भी। तुम्हारा जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ ये तो मुझे पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो हमारा जमजम बोलता है क्या तुम्हें पता था, मुझे क्यों नहीं बताया। तो हमारे सिचैन बोलते कि सिंचन प्रेग्नेंट है तो मैं अंकल ही बनूंगा ना, और तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम भी तो बनोगे ना। तो हमारा जमजम लाइक तुम ना एक नंबर के डफर ही रहोगे, इडियट ही रहोगे बोलता है, और कहता है कि लांसन प्रेग्नेंट है। तो हमारे जैसे चैन है वो बोले क्या, मेरा भाई लहसन लहसन प्रेग्नेंट है, वो कहाँ है बोलता है, और दिखते है लहसन बैठा हुआ है सोफे पर, और हमारे सिचन जाते हैं और कहते भाई तूने तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेबी आने वाला है और तेरा भी, मतलब तुम दोनों का बेबी होने वाला है।
बहुत खुशी की बात है, बोल के वो बहुत खुश हो रहा था। और हमारे लांसन को हक कहता है और कहते हैं कि देखो, तुम इनका ख्याल रख रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम से खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और ज़्यादा टेंशन मत लेना, बेबी होने वाला है। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ गगा पता है, आप मेरा ख्याल ऐसे क्यों रख रहे हो कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो हमारे सचिन बोलता है कि नहीं, तू छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन तेरा बच्चा होने वाला है, तो ख्याल तो रखूंगा ना, तेरा बड़ा भाई हूँ, बोल रहा था। ये दोनों भाई बात कर रहे थे। तो झंझन ना बोलता कि बात तो सही कह रहे हो सचिन, और लाजन आप ना गगा का ख्याल रखोगे, लेकिन अपना भी ख्याल रखोगे, टाइम से खाओगे, टाइम से सोओगे, और जो कुछ भी चाहिए होगा आप हमको बोलोगे, हम सब ला कर देंगे आपको। तो लाजम बोलते कि ठीक है। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि ये लो मिठाई तो खाओ, बोलता है, और इसको ना मिठाई खिलाता है। और लाजम बोलता है कि हम ना हॉस्पिटल जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवाएंगे, और फिर आपके लिए दवाई लाएँगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में मतलब कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जाती है, हेल्थ थोड़ा ख़राब रहता ही है। तो दवाई लाएँगे, जो-जो चाहिए वो करेंगे, और आप मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना इस टाइम पर, अच्छा नहीं है, आपको पता है, खुद ही डॉक्टर हो, मैं क्या ही समझाऊँ आपको, बोल रहा था। वो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर हमारा लास्ट में बोलता है कि झंझन अपने काका को नहीं बताओगे कि वो डैड बनने वाला है? तो जंगसून बोलता है कि नहीं, आप ही बता देना, क्योंकि गगा जब तक उठेंगे नहीं, मुझसे खुद बात करने नहीं आएंगे, मेरा नाम नहीं पुकारेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं तब तक उनसे बातें नहीं करूँगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपका और काका का बेबी आने वाला है। और विंग की तरफ देखता है और कहता कि मैं जाता हूँ, घर वालों को बताना है, मैंने सिर्फ सिचैन को बताया, बोलता है। वो मिठाई लेकर भाग जाता है, और सिचैन और लांसन बैठे हुए थे। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि लांसन डैड से बात कर लेना, देखो अभी तुम्हारा बेबी भी होने वाला है, डैड को, हाँ मैं जानता हूँ तुम माफ़ नहीं कर पाओगे, लेकिन बात कर लेना। और डैड बहुत मतलब पछतावे में जी रहे हैं, ये सब उन्होंने जानबूझकर किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उनको नहीं पता था कि विंग इस हद तक जाएगा। तो प्लीज़ डैड से बात कर लेना, नॉर्मल बात कर लेना, क्योंकि उस दिन से तुमने बात नहीं की है डैड से। तो लाजम बता के जी काका बोलता है, और सीजन बोलता है कि अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ, वो जंक्शन क्या कर रहा होगा मुझे देखना है, क्योंकि वो पागल हो चुका होगा खुशी के बारे में। बोलता है और कहता है कि विंग के साथ बात कर दो, बोलता है, और वो चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है इधर हमारा जो जंक्शन है वो मतलब आ चुका था हॉल में, और अपने ना मॉम डैड को बुलाता है, और अपने सास ससुर को बुलाता है, और कहता है कि सब लोग सुनो सुनो सुनो। तो वो लोग बोलते हैं क्या हुआ, इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो? तो जहाँ सब बोलता है कि क्योंकि उछल कूद करने की बात ही है, और अभी ना आप सब लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी वाली। तो वो लोग बोलते हैं क्या? तो जंगजंग बोलता है कि मेरे गगा का बेबी आने वाला है, यानी कि लांसन प्रेग्नेंट है। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या, हमें तो पता ही नहीं था। तो जंगजंग बोलता है कि मुझे अभी पता लगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलता है वो उछल रहा था, खुश हो रहा था, और ना सबको मिठाई देता है और कहता है कि मिठाई खाओ, अभी तो मेरा जो है नेफ्यू या नीस आने वाली है। बोलता है वो उछल रहा था, तो वहाँ पर चैन आते हैं और कहते हैं मिठाई मैं लाया, मुझे नहीं खिलाया तुमने, सबको खिला दिया। तो जंगजंग ना हमारे सिचैन को भी खिलाता है और कहता है कि अभी तो मज़ा आएगा, गगा के जैसा एक छोटा सा बेबी आएगा, बोल के वो खुश हो रहा था। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे गगा के जैसा एक शैतान और आएगा। तो हमारा जंगजंग आंखें दिखाते हुए बोलता है कि मेरे गगा को शैतान बोल रहे हो? तो सिचैन बोलता है कि अरे यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, टाइम की चाहिए तो बनती है, वो पापा बनने वाला है इसी वजह से। तो हमारा जंगजंग बोलता है मेरे गगा को कुछ बोलियो मत, बोलते हैं। उसके बाद ना ऐसे बातें होती हैं उनके बीच में, सब खुश थे। और कुरन ना मतलब वो खुश थे अंदर से, लेकिन उनको डर लग रहा था कि अपनी बेटी से बात करे ना करे, क्योंकि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी बात ही नहीं की लैनसन से। फिर ना जंगजंग बोलता है कि मुझे सिंचैन को भी कॉल करना है, बोलता है। वो सिंचैन को कॉल लगाता है और कहती है सिंचैन। तो सिंचैन बोलता है क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हो? तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि मेरे गगन ना पापा बनने वाले हैं, लाजन प्रेग्नेंट है, वो बोलता है। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि मुझे लगा ही था, मैंने गगन को पहले से ही बोला था कि जल्दी से गुड न्यूज़ आने वाली है, बोल के मैंने बोला था, बहुत खुशी की बात है। और
देखो, हम दोनों तो प्रेग्नेंट हैं, मतलब लाहसन काका और मैं। अब आप भी मतलब प्लानिंग कर लो बेबी का, साथ में हमारे बच्चे बड़े होंगे, मज़ा आएगा। तो चमचम बोलता है कि शिनचैन तुम भी ना, तो शिनचैन बोलता है मैंने क्या गलत बोला? बोलता है वो लोग ऐसे बातें करते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है और विंग है, मतलब विंग तो ऐसे ही लेटा हुआ था, आँखें बंद थी उसकी, और लांसन ना उसके पास ही बेड पर बैठा हुआ था, और लांसन बोल रहा था कि विंग तुम अभी भी नहीं उठोगे क्या? प्लीज़ उठ जाओ ना, देखो हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारा बेबी आने वाला है, प्लीज़ उठ जाओ ना विंग। तुम क्या करते? उठते तो मुझे हग करते, मेरे साथ बातें करते, बेबी के नाम सोचते, या फिर क्या करते? प्लीज़ बोलो ना कुछ, उठ जाओ ना विंग। तो विंग ना मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा था, और उसके दिमाग में ये सब बातें मतलब चल रही थी, लहसन जो बोल रहा था, और वो अपने सपनों में बोल रहा था कि लहसन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। मैं तो सारा जो है सामान खरीदना चाहता हूँ, बेबी के कपड़े, खिलौने, उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा बेबी आएगा बोल के वो अपने ही सपनों में लहसन से बात कर रहा था, और लहसन भी खुश हो रहा था उसके साथ, उसको हग कर रहा था, दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे। ऐसा विहिंग देख रहा था अपने सपनों में। और असलियत में हमारा जो लांसन था विंग को बोल रहा था कि विंग उठ जाओ ना, जल्दी उठ जाओ ना, होश में आ जाओ ना, हमारा बेबी आने वाला है, अभी भी ऐसे सोए हुए रहोगे क्या? ऐसा बोल रहा था। फिर वहाँ पर ना जो है लांसन के पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स आते हैं, और लांसन के जो डैड थे ना वो घबरा रहे थे कि जाऊँ कि नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनका बेटा उनसे बात करेगा कि भी नहीं। तो उसकी जो मॉम है उसको लेकर आते हैं, मतलब कुरैन को लेकर आती हैं लानी, और लानी बोलते हैं कि बेटा हमें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे दी तुमने। बोलते हैं उसको हक करते हैं, और जो मैडम यूँ हैं वो भी हक करते हैं और कहते हैं कि मेरा छोटा-सा विंग आने वाला है, क्योंकि मैं अभी उसकी जो है दादी हूँ। तो मैं बहुत बिगाड़ने वाली हूँ उस बच्चे को, क्योंकि मैंने विंग को नहीं बिगाड़ा, ना ही चैंग-चैंग को बिगाड़ा, तो बच्चे को तो बिगाड़ना बनता है ना। तुम्हारा जब बच्चा आएगा ना तो मैं बहुत बिगाड़ूँगी, बहुत मज़े करेंगे हम। मैं तो बहुत खेलूँगी उसके साथ, और काम-वाम जाए भाड़ में, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। बेबी आने के बाद तो मैं सिर्फ़ घर में रहूँगी, बच्चे के साथ खेलूँगी। तो ऐसा बोल रहे थे। फिर ना हमारे जो कुरैन है वो बोलता है कि लहज़ान बेटा आई एम सॉरी, अभी तो माफ़ कर दो ना मुझे, मुझे तुम दादू बनाने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो लाज़म बोलता है कि हाँ, आप ना नाना जी बनने वाले हो, तो खुश क्यों नहीं होगे, और आप नानी जी, और आप दोनों दादा-दादी। तो कुरैन बोलता है कि हाँ, और उनको थोड़ा-सा राहत था कि लांसन ने उनसे बात तो की, और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि डैड मुझे हग नहीं करोगे क्या? तो कुरैन ना उनको ना उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे, और फिर ना वो लांसन को हग करते हैं और कहते कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुमसे इतना प्यार जो करता है। बोलते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी भी बोलते हैं। और फिर हमारे जो फेंगमिया है ना वो विहिंग के पास जाते हैं और चेयर पर बैठते हैं, और विहिंग के हाथ को ना अपने हाथ में पकड़ते हैं, और उसके बालों में ना हाथ फिरा रहे थे और कह रहे थे कि बच्चा तुम उठ जाओ, देखो हम दादा दादी बनने वाले, तुम डैड बनने वाले हो, अभी तो उठ जाओ ना बेबी। देखो तुम्हारी मॉम तो तुमसे मिलने आती हैं, तुम्हारे साथ बातें करती हैं, लेकिन मैं नहीं आया कभी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाऊँगा बच्चा। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ बेबी जल्दी उठ जाना, हाँ? और देखो तुम्हारे मॉम डैड से गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर देना। और देखो हमारा जब पोता आएगा ना या फिर पोती, हम बहुत बिगाड़ने वाले हैं उनको, और तुम रोकने वाले नहीं हो। जल्दी उठ जाओ, हमें नोक-झोंक भी तो करनी है ना। तुम बोलोगे कि डैड उसको मत बिगाड़ो, मैं बोलूँगा कि मैं बिगाड़ूँगा। ऐसा तो करेंगे ना बेटा। और आई एम सॉरी बेबी, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया ना, लेकिन उस टाइम पर मैं अपने काका को अपने सामने जाते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। मैं उस टाइम पर खुद को सँभाल नहीं पा रहा था, तुमको कैसे सँभालता बेबी? बोल रहे थे, और उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे, और कहते कि आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ अपने डैड और मॉम को माफ़ कर देना प्लीज़। और फिर जब मैं बुड्ढा हो जाऊँगा, मर जाऊँगा ना, फिर मुझे मेरे काका के पास जाना है, वो मेरे कान में रोड़ेंगे, गुस्सा करेंगे मुझ पर कि मेरे बेटे का अच्छे से ख़्याल नहीं रख सकता था तू। तो मैं क्या बोलूँगा?
मुझे कुछ बोलने के लिए होना भी तो चाहिए ना कि आपका बेटा ठीक हो गया, तब मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हमारी बेटी का, बोल के मैं बोलूँगा ना। तो मुझे अपने काका से मतलब मार नहीं खानी है, तो प्लीज़ बेटा जल्दी उठ जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ताकि मेरे काका और मेरे साहब जी मुझ पर गुस्सा ना कर पाएँ। तो ऐसा बोल रहे थे और वो ना कहते कि विहिंग बेटा जल्दी उठ जाना, हाँ? बोलते हैं उसके फोrehead पर किस करते हैं और कहते हैं कि अभी देखो तुम्हारा जो डैड है कितना खड़ूस रहता था, अभी बात कर रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रहे हो, जल्दी उठ जाना, हाँ? बोलते हैं। उसके बाद ना लाहौन को बोलता है कि लाहौन बेटा अपना ख्याल रखना, विहिंग का तो रखते ही हो लेकिन अपना भी ख्याल रखना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इस टाइम पर अच्छा नहीं है, और जो जो चाहिए ना हमको बता देना, हम सब ला देंगे। तो लाहौन बोलता है कि हाँ पता है डैड, बोलता है। उसके बाद जो मैडम यू हैं वो जाते हैं विंग के पास और विंग को बोलता है कि बेबी तुम जल्दी से उठ जाओगे ना तो मैं जैसे तुम्हें स्टोरी सुना रही हूँ अभी, मैं तुम्हारे बेबी को भी सुनाऊंगी, और तुम दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ सो करना, इंजॉय करना, मेरी कहानियाँ सुनना। बोलते हैं और कहते हैं कि जल्दी उठ जाना, हाँ? बोलते हैं। और यहाँ पर ना क्या हुआ था कि जब से विंग इस हालत में क्या है, मैडम यू उससे मिलने आती हैं तो रात को ना उसके लिए स्टोरी मतलब पढ़कर सुनाना, या फिर शाम के वक़्त उसके साथ मतलब बहुत सारी बातें करते थे वो कि मतलब उसका जो है मॉम डैड कैसे थे विहिंग के, वो लोग कैसे थे, बचपन में कैसे थे, फिर शादी कैसे हुई, फिर विहिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बातें करते थे। और विहिंग सब सुनता था क्योंकि वो सुन तो पा रहा है ना, कुछ बोल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सुनता था सब कुछ बातें, जो सब लोग बोलते थे वो सब। और हमारा जो विंग है ना वो सपनों में था, ये सब बातें चल रही थी, और विंग ना मतलब एक्चुअली ना वो सपने में था, सब कुछ एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ, लाजन के साथ बातें कर रहा था, अपने मॉम डैड से बातें कर रहा था, सब लोगों के साथ, लेकिन इन रियलिटी वो कोमा में था। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि आप सब लोग फिक्र मत करो, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और विंग का भी, बोलता है। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं वहाँ से, और हमारा जो लाजन है ना विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग जल्दी उठ जाओ ना, हमारा जब बेबी आएगा ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उसको गोदी में लो। तो हमारा जो विंग है ना मतलब सपनों की दुनिया में बोल रहा था कि हाँ मैं ही लूँगा हमारे बेबी को पहली गोदी में, ऐसे कैसे कोई और ले लेगा, मैं उसका डैड हूँ तो मैं ही लूँगा ना, बोल रहा था। और लावन बोल रहा था कि हाँ विहिंग तुम ही लोगे, ऐसे बातें हो रही थी सपनों की दुनिया में। रियलिटी में विहिंग वैसे ही बेड पर था, और लहसन को मतलब अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, सब चीज़ें, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था तो खुश था, लेकिन उसका हस्बैंड उससे बात नहीं कर रहा था, उसके साथ खुश नहीं हो रहा था, बातें नहीं हो रही थी, कुछ नहीं। तो बुरा तो लगेगा ना उसे कि मेरा विहिंग ठीक हो जाता तो क्या करता, कैसे खुश होता, क्या करता बोल के। उसको ये जानना था कि विंग की खुशी कैसी होती, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा था, तो बुरा तो लगेगा ना उसे। फिर दिखाया जाता है हमारा जो लांजन है ना वो ना मतलब डॉक्टर के पास जाता है हमारे जंग जंग के साथ। डॉक्टर मतलब उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि बेबी हेल्दी है, लाजन भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेस मत लेना, ये वो सब बताती हैं, दवाई देती हैं। और हमारा जो जंग जंग है वो बोलता है कि देखा सर जी मैंने बोला था ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो लाजन बोलता है कि हाँ बाबा पता है, बोलता है ये। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और ऐसे ही मतलब दिन बीत रहे थे। हमारा जो लासन था वो सुबह उठता था, विंग का ख्याल रखता था, खुद का भी ख्याल रख रहा था, खाना खाता था टाइम से सोता था, सब कुछ कर रहा था टाइम से, सब सही चल रहा था। ऐसे ही ना मतलब दिन बीत रहे थे, और हमारा जो लासन है विंग से बातें करता था कि तुम जल्दी से होश में आ जाओ, जल्दी से हम बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बेबी के नाम भी तो डिसाइड करने हैं, ऐसा ऐसा बातें करता था। और ये सब ऐसे ही चल रहा था। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना, और अपना ख्याल भी रखना। बाय बाय क्यूटीज, बाय।